न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिद। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जो बाइडेन की पत्नी जिल कोविड हुई पॉजिटिव। व्हाइट हाउस बोला अमेरिकी राष्ट्रपति की रिपोर्ट नेगेटिव। वे 7 सितंबर को 4 दिन के दौरे पर भारत आएंगे। G20 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव है। 80 साल के बाइडेन 7 सितंबर को 4 दिन के दौरे पर भारत आने वाले हैं। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं जिल बाइडेन डेलावेयर में उनके घर पर क्वारंटीन है। व्हाइट हाउस ने बताया कि उनमें कोरोना के लक्षण काफी मामूली है। इस बीच वह डेलावेयर स्थित अपने आवास पर ही रहेगी। उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने बताया कि व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने करीब लोगों को इसकी जानकारी दी है। जो बाइडेन की पत्नी और अमेरिकी की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन स्किन कैंसर से भी पीड़ित रह चुकी है। जनवरी में उनकी सर्जरी हुई थी। 71 साल की जिल की एक आंख के ऊपर और चेस्ट के घाव वाली स्किन को निकाला गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को स्किन कैंसर हो गया था। व्हाइट हाउस के डॉक्टर केविन ओ कॉनर ने मार्च 2023 में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि बाइडेन के चेस्ट की स्किन पर घाव हो गया था। फरवरी 2023 में सर्जरी के दौरान इस घाव वाली स्किन को हटा दिया गया था। इसे जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें पता चला कि ये घाव बेसल सेल कार्सिनोमा है। यह स्किन कैंसर का सामान्य रूप है। डॉक्टर को ऑनर ने कहा सर्जरी के दौरान कैंसर फैलाने वाले सभी टिश्यूज को हटा दिया गया है। इलाज के बाद बाइडेन बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उन्हें आगे इलाज की जरूरत नहीं है। वहीं बाइडेन के बेटे ब्यू को ब्रेन कैंसर था। 2015 में उसकी मौत हो गई थी। तभी से जो बाइडेन अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित थे। नजर डालते हैं एक और खबर पर। पाक में शिया बोले कारगिल हाईवे को खोलो, हम भारत जाएंगे। फौज को दहशतगर्दी बताया, बगावत दबाने को आर्मी चीफ मुनीर ने भेजे उलेमा। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। कट्टरपंथी सुन्नी संगठनों और पाकिस्तानी सेना के दमन के खिलाफ अल्पसंख्यक शियाओं ने विद्रोह कर दिया है। पहली बार इस क्षेत्र के शिया संगठन फौज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारत से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्कुर्दू में शिया समुदाय के लोग भारत की ओर जाने वाले कारगिल हाईवे को खोलने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि वे अब पाकिस्तानी फौज की हुकूमत वाले गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं रहना चाहते, वे भारत जाना चाहते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की लगभग 20 लाख की आबादी में से 8 लाख शियाओं के बगावती तेवरों को देखते हुए पाकिस्तानी फौज के 20,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ शियाओं में नारा लगाया, ये जो दहशतगर्दी है उनके पीछे वर्दी है। गिलगित बाल्टिस्तान में शियाओं का आरोप है कि पाक सेना 1947 के बाद से यहां से शियाओं को भगा रही है। सेना ने यहां सुन्नी आबादी को बसाया है। कभी शिया बहुले रहे क्षेत्र में अब शिया अल्पसंख्यक हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना भी यहां शिया बहुल क्षेत्रों में जाने से कतर रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सेना भी यहां शिया बहुल क्षेत्रों में जाने से कतरा रही है। धारा 144 लगने के बावजूद स्कर्दू, हुंजा, दियामीर और चिलास में शिया संगठनों का प्रदर्शन जारी है। मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सोमवार को इस्लामाबाद से 4 मुस्लिम उलमाओं को गिलगित बाल्टिस्तान भेजा है। अतिरिक्त बटालियन भी जब बगावत दबाने में विफल रही तो मुनीर को यह कदम उठाना पड़ा। स्कर्दू के एक शिया का कहना है कि बहुत देर हो गई है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं। स्कर्दू में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी ने एक कुछ ऐसे कमेंट किए जिसमें वहां की हुकूमत नाराज हो गई। धर्मगुरु को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अल हुसैनी ने स्कर्दू इलाके में हुई उलमाओं की बैठक पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसमें उन्होंने इश्निंदा पर कानूनों को और कड़ा बनाने की मांग की थी। शियाओं का मानना है कि इश्निंदा के कानून
कड़े बनाकर उनके समुदाय को टारगेट किया जाएगा। जनरल जिया उल हक से लेकर पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हर एक नेता से इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ने कहा भारत महान लोकतंत्र बने। बोले कश्मीर मुद्दे का हल निकाले बगैर उनसे व्यापार संभव नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काखड़ ने कहा कि भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे महान लोकतंत्र बनाना चाहिए। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जियो टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं, पर इसके लिए कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्वक हल निकालना जरूरी है। भारत के साथ व्यापार के सवालों पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे का हल निकाले बिना भारत के साथ व्यापार संभव नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे का हल चाहते हैं, लेकिन अगर शांति स्थापित नहीं होती है तो यह भारत, पाकिस्तान और दुनिया के लिए चिंता का विषय होगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को यह कहकर रोक दिया था कि धारा 370 की बहाली तक दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पार्टी के नेताओं के जेल में होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि उनको पॉलिटिक्स सिस्टम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो यह पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करता है। 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा की घटना के बारे में पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान में सिविल वॉर की कोशिश थी, इसके निशाने पर आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। उन्होंने कहा कि सैन्य ठिकानों और जवानों पर हमले की कोशिश करने वालों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल किए जाएंगे। इमरान को सरकारी खजाने के तोहफे बेचने का दोषी पाया गया था। 5 अगस्त से वो जेल में है। इस केस में उन्हें जमानत मिली तो सीक्रेट लेटर चोरी केस में रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही अगले 5 साल तक उनके 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक थी। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना भी लगाया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।